बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। आप अपना भाई इरफान चौधरी आपकी खिदमत में एक न्यू टॉपिक, जो दुनिया का दूसरा बड़ा तरीन प्रोजेक्ट पाकिस्तान में अपने आखिरी मराहिल में है, जो कंप्लीट होने वाला है। एचवीडीसी, हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट, एचवीडीसी, जो अपने आखिरी मराहिल में है, कंप्लीट होने जा रहा है। इसके बारे में आज हमने डिस्कशन करनी है। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो पाकिस्तान में दुनिया का दूसरा बड़ा तरीन प्रोजेक्ट है। इसके बारे में पहले थोड़ी हिस्ट्री हमें बताएं, ताकि ऑडियंस को पता चले ये है क्या चीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो हाई वोल्टेज डीसी का प्रोजेक्ट है, जो दुनिया का दूसरा बड़ा एचवीडीसी का प्रोजेक्ट है, जो पाकिस्तान के मुकाम लाहौर के एक मटियारी के इलाके में वाक़ है। जो ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान और चाइना के इश्तिराक से कंप्लीट हुआ, जो सी पैक में शामिल था, और ये प्रोजेक्ट दिसंबर 2018 में शुरू किया गया और अब ये अपने आखिरी मराहल पे है। कब? दिसंबर 2018 में? जी, जी, ये बिल्कुल दिसंबर 2018 में 2 साल के थोड़े से अरसे में ये कंप्लीट होने जा रहा है। इट्स वेरी अमेजिंग यार। इसका मतलब यही है कि हम अगर देखें ना, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। मींस के पाकिस्तान में जुगाड़ भी है, टैलेंट भी है, हर चीज है। ठीक है ना? लेकिन एक मौके, एक मुनासिबत के हिसाब से हर बंदा अपना अपनी पोजीशन ले सकता है। हो सकता है किसी को कोई मेहनत ज्यादा भी की, उसे ना मुकाम मिले, लेकिन उसको उसे सब्र करना चाहिए। अल्लाह ताला की ज़ात उससे भी बेहतर अता फरमाएंगे। एंड देन आप इसके बारे में ये मुझे बताएं, ये जो प्रोजेक्ट है, इसमें कितनी लागत आ रही है? जो आप कह रहे हैं दुनिया का दूसरा बड़ा तरीन एचवीडीसी का प्रोजेक्ट है, इसकी ट्रांसमिशन लेंथ कितनी है जो आप कह रहे हैं इतना बड़ा है ये? जी, बिल्कुल, इसकी जो लागत आई है वो 1.68 बिलियन डॉलर है, और ये 886 केएम में इसकी लाइन है, किलोमीटर 886 किलोमीटर की लाइन है, और ये 660 केवी की लाइन है ये। 660 केवी, यानी कि वोल्टेज ही 660 केवी में। ठीक हो गया। एंड देन आप मुझे ये अब बताएं कि इस पे टावर्स वगैरह कितने यूज किए गए हैं? इसमें जो टावर यूज़ किए गए वो 2362 टावर यूज़ किए गए हैं। और इसमें स्लॉट्स, कितने स्लॉट्स में से डिवाइड किया गया ये है? जो ट्रांसमिशन लाइन है इसको 8 स्लॉट में डिवाइड किया गया है, जिसमें जो इलाके आ जाते हैं वो डेज़र्ट आ जाता है, उसमें वाइल्ड फार्म आ जाते हैं, उसके बाद इसमें रेलवे, हाईवे और रिवर और मिलिट्री एरिया शामिल है इसमें। जी बिल्कुल, बहुत जबरदस्त। एंड देन आप ये भी बता दें कि ये कहाँ पे, यानी कि बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, किन-किन यानी कि प्रोविंसेस को ये कवर अप कर रहे हैं? ये बेसिकली जो ज़्यादातर ये कर रहा है कवर, ये पंजाब और सिंध में कर रहा है ये। मीन्स के पंजाब से तो वैसे भी लोड शेडिंग का बहुत इश्यू हो रहा था। मीन्स के बहुत अच्छा है ये, अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब हो गया इंशाल्लाह, क्योंकि ये आखिरी मराहिल में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। देन आपने देखा है, क्योंकि मैं खुद इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, आप इंजीनियरिंग के और इलेक्ट्रिकल के ही स्टूडेंट हैं। आपने देखा होगा कि दुनिया एसी से डीसी की तरफ जा रही है। इसके क्या फायदे हैं डीसी के, जो लोग एसी को छोड़कर यानी कि डीसी की तरफ, डायरेक्ट करंट की तरफ जा रही है, अल्टरनेटिव करंट को छोड़ के? इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है ना, वो इसके जो होते हैं लाइन लॉसेस वो बहुत थोड़े हैं, और ये इसकी एक ही बार जाएगी। जो 3 एसी होता है ना, उसमें 3 वायर होती हैं, 3 फेज़ होते हैं, इसमें एक ही लाइन जाएगी। तो इसमें ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, और जिसमें थोड़ा-सा इसमें जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये थोड़ा कॉस्टली है। जी, बिल्कुल, मैं यही बात कहने लगा था। आपने फ़ायदा तो बता दिया, मैं सेम इसी बात को आपको पकड़ने लगा था कि यार इसके ये देखें आप, ये कॉस्टली भी होगा। लेकिन अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, अपना ख़्याल रखें। एंड देन लास्ट में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें, अल्लाह ताला से मोहब्बत करें, दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो जाएँगे आप। एंड अगेन अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।